गुड मॉर्निंग प्रीति। क्यों नहीं हो रहा था तेरा ज्वाइन? नहीं बेटे, चले तो सभी का हो गया था। मैंने बल्कि नमन का भी किया था। जब तक तो बेटा क्लास ऑफ हो चुकी थी। अच्छा, चलो बेटे टाइम से आया करो। जब 10 बजे आपकी क्लास है, थोड़ा जल्दी से अपना काम निपटाने की सोचा करो कि जल्दी से जल्दी क्लास अटेंड कर ले। चलो सभी आ गए। मम्मी मैंने कहा था कि मामा भुजिया है ना। आहो जाओ, बाहर चले जाओ, यार नहीं रो। चलो जाओ। हाँ जी बेटे, हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमने कल सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था ना। उसमें हमने उसके कारण या परिस्थितियां कह सकते हैं कि हमने वो पॉइंट किए थे उसके। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की पॉइंट है जो वो बताना कारण के। कौन बताएगा? आप में से बताएगा। नमन थी। हाँ बताना बेटे। हम्म। हम्म। आप। अच्छा, ये बताइए 6 पॉइंट क्या था? अच्छा। और सोनिया। हेलो। सोनिया प्रेजेंट है? सोनिया नहीं है। सोनिया, मुनिया आप बताइए बेटे, इसका 4th पॉइंट क्या है? अच्छा, और इसका 5th पॉइंट? ठीक है। और कौन था कल क्लास में? हेलो। अच्छा, ठीक है बेटे। मैंने आपको कहा था कि सभी अपना वीडियो ऑन रखिए। मैंने भी तो स्क्रीन शेयर कर रखी है। सभी अपना ऑन रखिए बेटे। चलो, आज हम करते हैं आपका। सिर्फ एक बच्चे की वीडियो ऑन है, बाकी की बंद। हम्म। हो नहीं रही? हो क्यों नहीं रही? एक बार क्लिक कर दो तभी हो जाएगी। अच्छा, आंदोलन का प्रारंभ किस तरह से हुआ था, आज हम ये करेंगे। कि गांधी जी नमक को गरीब आदमी का सबसे बड़ा मित्र जानते थे। ठीक है, कि जो नमक है वो गरीब आदमी का सबसे बड़ा मित्र है। परंतु सरकार ने नमक कर में वृद्धि कर दी थी। वह इससे बनाने पर पाबंदी भी लगा दी थी। अतः उन्होंने नमक कानून को तोड़कर आंदोलन का प्रारंभ करने का निश्चय किया। गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। लाहौर अधिवेशन के पश्चात उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ता को सत्याग्रह की ट्रेनिंग दी और 11 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती के मैदान में
75,000 लोगों की भीड़ ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक न तो स्वयं चैन लेंगे और न ही सरकार को चैन लेने देंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रारंभ में बेटे दांडी यात्रा जो 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चली थी कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ऐतिहासिक दांडी यात्रा से हुई जो इतिहास में आज भी याद की जाती है, इसलिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा नाम दिया गया है। कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रातः 6:30 बजे गांधी जी अपने चुने हुए 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तक की तरफ चल पड़े थे। गांधी जी ने 200 मील की यह यात्रा 24 दिन में तय की और इस यात्रा का अद्भुत उत्साह था, लोगों में जोश था। सरदार पटेल आगे चलकर लोगों को गांधी जी के स्वागत के लिए तैयार करते थे और यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले गांव में जगह जगह हजारों नर नारियों ने गांधी जी का स्वागत किया, आर्थिक अभिनंदन किया। गांधी जी का बदरवालों जड़ियों फूल मालाओं से स्वागत किया। लोगों ने गांधी जी के पैर चूमे और गांधी जी की जय जयकार के शब्दों से आसमान गूंजने लगा था, क्योंकि सभी गांधी जी को बहुत पूजनीय मानते थे और प्रत्येक गांव से जितने भी लोग थे उनके काफिले में जुटते जाते थे और गांधी जी लोगों को बलिदान और अहिंसा का उपदेश देते रहे। यह यात्रा 5 अप्रैल 1930 को पूर्ण हुई और एक दिन का उपवास रखने के पश्चात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी व उसके साथियों ने प्रातःकाल प्रार्थना के बाद समुद्र के पानी से नमक तैयार करके नमक कानून को तोड़ा और इस प्रकार गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके आंदोलन का श्री गणेश भी। सेकंड पॉइंट है आपका देश के अन्य भागों में नमक सत्याग्रह। जब गांधी जी दांडी यात्रा में व्यस्त थे तो उसमें कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए थे। आपको मैं उसकी फोटो शेयर करूं बेटे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ? अभी भेजती हूँ। दिखी सभी को? दिख रही है सभी को? हेलो, ठीक है बेटी। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है देश के अन्य भागों में नमक सत्याग्रह। जब गांधी जी दांडी यात्रा जब गांधी जी दांडी यात्रा में व्यस्त थे तो उसमें कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए थे। गांव स्तर पर भी कांग्रेस समितियों का गठन हो रहा था, किया जा रहा था। नए नए सदस्यों को भर्ती किया गया और गांव में घूमकर सत्याग्रह का प्रचार भी किया गया। गांधी जी द्वारा दांडी में नमक कानून तोड़ते ही नमक सत्याग्रह सारे देश में फैल गया था, ठीक है। और तमिलनाडु के तंजोर समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य की यात्रा प्रारंभ की थी। उन्हें 30 अप्रैल को हजारों लोगों से गिरफ्तार भी कर लिया गया, परंतु लोगों ने सत्याग्रह को जारी रखा। कैल्पनन ने कालीकट से पय्यानूर तक की नमक यात्रा की और असम के सत्याग्रहियों ने असम के सिलहट स्थान से बंगाल के नोआखली समुद्र तट पर जाकर नमक बनाया। आंध्र प्रदेश में नमक तोड़ने के लिए शिविर स्थापित किए गए और समुद्र तट के गांवों ने नमक कानून तोड़ा। उड़ीसा के
कटक और बलासोर तथा बंगाल में मिदनापुर में भी नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ये थे आपका नमक सत्याग्रह जो देश के अन्य भागों में फैला। अब है आंदोलन का कि गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों के अतिरिक्त जो नमक कानून है उसका उल्लंघन तक इस आंदोलन की कोई रूपरेखा जनता के सामने नहीं रखी। अपनी गिरफ्तारी से पूर्व उन्होंने देशवासियों को एक संदेश दिया था जिसमें रूपरेखा पर प्रकाश डालते उन्होंने कहा था कि गांव-गांव को नमक बनाने के लिए गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकलना पड़ना चाहिए। बहनों को शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देना चाहिए। स्त्रियों को भी शराब की दुकानों पर ताले लगाने चाहिए, अफीम पर रोक लगानी चाहिए, विदेशी कपड़ों पर रोक लगानी चाहिए, उसका ये कहना था। और विदेशी वस्तुओं को जला भी देना चाहिए। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी सरकारी शिक्षण संस्थाएं छोड़ दें और सरकारी नौकर अपनी नौकरी से त्याग पत्र भी दे दें। ये भी उनका कहना था। अब है हमारा नेक्स्ट, ये है बेटे आपका कि इस आंदोलन के मुख्य रूप से अनेक कार्यक्रम थे जिसमें फर्स्ट पॉइंट है गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, छात्र सरकारी स्कूलों तथा कर्मचारी सरकारी दफ्तरों को छोड़ दें। थर्ड है आपका स्त्रियां शराब, अफीम या विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दें। फोर्थ है विदेशी कपड़ों को जलाया जाए। और फिफ्थ है आपका लोग सरकार को टैक्स न दें क्योंकि सरकार क्या मांगती थी, लोगों से टैक्स मांगती थी। आंदोलन की प्रगति, अब हमारी आंदोलन की प्रगति चलेगी कि गांधी जी के जो नमक कानून तोड़ने के साथ ही सारे देश में सविनय आंदोलन प्रारंभ हो गया था। दिन प्रतिदिन इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था, लोग इसकी ओर झुकाव कर ही रहे थे। तो बंबई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, मद्रास में नमक बनाकर लोगों ने नमक कानून का उल्लंघन किया। जहां नमक बनाना संभव नहीं था वहां लोगों ने अन्य कानूनों को भी तोड़ा था। और मध्य भारत में जंगल कानून तथा कलकत्ता में सेडिशन कानून का उल्लंघन किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, जिस तरह से उन्होंने पहले कहा था कि स्त्रियां भी शराब तथा अफीम की दुकानों पर धरने दें, विदेशी कपड़ों की होली जलाएं। सैकड़ों पटेलों, पटवारियों, सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया था। इसी के बीच महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने पर्दा छोड़कर खुलकर आंदोलन में भाग लिया। महिलाओं ने शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए। दिल्ली में 1600 महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना दिया था और इन सभी महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दिया गया था। भारतीय नारी, नर और नारी दोनों ही बिना किसी डर के विदेशी कपड़ों की दिन प्रतिदिन होली जलाते थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे और वो जेल में भी बिना डरे चले जाते थे। नेक्स्ट है आंदोलन का दमन, कि आरंभ में सरकार ने आंदोलन की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजी समाचार पत्रों ने इसे महत्वहीन बताकर उसका उपहास उड़ाया। स्टेट्समैन के संपादक ने व्यंग्य रूप में लिखा है कि औपनिवेशिक साम्राज्य की प्राप्ति तक गांधी जी समुद्र के पानी को निरंतर उबाल सकते हैं। अंग्रेज संपादक ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, एक बर्तन में समुद्र का पानी उबालने से इंग्लैंड के राजा को गद्दी से नहीं हटाया जा सकता। गद्दी से नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट है आपका कि आंदोलन, हाँ, कि 14 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के जुर्म में जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके विरोध में मद्रास, कलकत्ता तथा कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए तथा प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच टकराव हुआ। गांधी जी ने द्रासना नामक डिपो पर हमला करने का आदेश भी जारी किया, परंतु 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में बंबई, कलकत्ता व अन्य स्थानों पर पूर्ण हड़ताल भी की गई थी। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में बंबई, कलकत्ता व अन्य स्थानों पर हड़ताल की गई और बंबई के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया। जो जावा है, सुमात्रा है, नैरोबी के प्रवासी भारतीय तथा फ्रांस व जर्मनी के यूरोपियनों ने भी गांधी जी की गिरफ्तारी का जोरदार विरोध किया। गांधी जी की गिरफ्तारी का जोरदार विरोध सोलापुर में हुआ था और गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में मजदूरों ने काम बंद कर दिया। लोगों ने शराब व विदेशी वस्तुओं की दुकानों को जला दिया और यहाँ लोगों ने अपनी समानांतर सरकार का गठन कर लिया। सोलापुर की पुलिस ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाई, जिससे 25 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और सैकड़ों घायल हुए। इस तरह थका था आपका यह इसका आंदोलन का दमन। और साथ ही ये भी बताया गया है कि जो ब्रिटिश सरकारों ने कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया था। अनेक बड़े नेताओं, सत्याग्रहियों को जेल में भी डाल दिया गया और आंदोलन के दौरान लगभग 90,000 व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया था और यह संख्या 1922 के आंदोलन की गिरफ्तार संख्या से 3 गुना थी। और सरकार ने समाचार पत्रों पर भी कड़ा प्रतिबंध लगाया था। जो अधिकृत थे समाचारों के अनुसार वो पुलिस की गोली से 110 व्यक्ति शहीद हुए थे और 300 व्यक्ति घायल हुए थे। अनाधिकृत एप्रेस समाचारों के अनुसार भी मृतकों और घायलों की संख्या बहुत अधिक थी। नेक्स्ट है आपका इसी में पूर्वी भारत से, मैं आपको ये पिक सेंड कर देती हूँ। कि पूर्वी भारत में लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। क्यों? कि पूर्वी भारत में लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। क्यों कर दिया था? कि चौकीदार गांव के रक्षक होते थे, जो चौकीदार थे, और छोटी पुलिस इकाई के रूप में कार्य करते थे। मुंगेर, भागलपुर, सारण जिलों में लोगों ने चौकीदार देना बंद कर दिया था और चौकीदारों को त्यागपत्र देने के लिए भी मजबूर कर दिया था। पुलिस ने जो दमनात्मक कार्यवाही करते हुए लोगों की संपत्ति जब्त कर ली थी, उन्हें मारा पीटा भी गया, यातनाएं भी दी गई। और भागलपुर जिले के बिहनपुर गांव में पुलिस ने कांग्रेस आश्रम को अपने कब्जे में ले लिया। पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अब्दुल बारी की रैली पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी चोटें आई। बंगाल में चौकीदारी तथा यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों पर भी पुलिस ने भयंकर अत्याचार किए। हजारों की संपत्ति जब्त कर ली गई। लोगों को पुलिस अत्याचारों से बचने के लिए भागकर जंगलों में जाना पड़ा। नेक्स्ट है आपका मुसलमानों का आंदोलन के प्रति रूख। कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों ने बहुत थोड़ी संख्या में भाग लिया। मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन देने के स्थान पर इसका विरोध किया। जिन्ना ने आंदोलन के बारे में कहा, गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाए जाने का उद्देश्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, वरना भारत के 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदू महासभा का आश्रित बना देने के लिए है। और इस प्रकार अधिकांश मुस्लिम नेताओं ने जिन्ना के नेतृत्व में इस आंदोलन में भाग नहीं लिया और केवल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पठानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने में आंदोलन में भाग लिया और पुलिस अत्याचार सहन किए। नेक्स्ट है आपका कि समझौते का असफल प्रयास। कि सरकार ने एक अंग्रेज पत्रकार सोलोकोम्ब, जिसका नाम था, तथा M.R. जैकर व तेज बहादुर सप्रू की मदद से गांधी जी से समझौते की बातचीत करी। सोलोकोम ने नैनी जेल में मोतीलाल नेहरू व जवाहरलाल नेहरू से बातचीत की और वायसराय ने जैकर व सप्रू को हिरवदा जेल में बंद गांधी जी से समझौता करने भेजा, परंतु गांधी जी ने वायसराय के सामने कुछ मांगे रखी, जिन्हें मानने में वायसराय ने अपनी असमर्थता जताई थी, अतः समझौता वार्ता विफल हो गई। ये था आपका आंदोलन की प्रगति।
सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है बेटे? किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, पूछिए। किसी को कुछ पूछना है? किसी की है कोई क्वेरी? सभी को समझ में आ गया? ठीक है बेटे। ओके, कर लेती हूँ क्लास। बाय। ठीक है बेटे, और सभी अपनी अपनी ना अटेंडेंस भेजा करो बेटे, चैटिंग बॉक्स में। सभी साथ के साथ आते ही अपनी अटेंडेंस भेजा करो, ये नहीं अटेंडेंस डाल के और फिर आप आउट हो जाओ। आज तो आप लोगों से दो बच्चे थे जो जिसकी वीडियो ऑन थी, फेस दिखा रहे थे, परंतु बेटे कल सभी बच्चे, मैंने कल भी बोला था आपको, परसों भी बोला था कि सभी बच्चे आप अपना फेस दिखाएंगे। इससे ये नहीं पता लगता कि कोई बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। ठीक है? ठीक है बेटे। नमस्ते। ओके बेटे, बाय। सभी अपना ध्यान रखना, बाहर मत निकलना। ठीक है? ओके बेटे, बाय।